जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ उपसह संयोजी यौगिक से, जो बहुत ही प्रभावी है और उसका नाम भी है प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये थ्योरेटिकल रूप से और आपसे न्यूमेरिकल रूप से, दोनों रूप से पूछा जा सकता है। किसी भी उपसह संयोजी यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपसे कैलकुलेट करा सकता है, और साथ में प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, किसने दिया है, इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है 2 से 4 नंबर के बीच में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। सबसे पहले बात कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक को सर्वप्रथम सिडविक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने बताया कि जब किसी उपसह संयोजी यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अक्रिय गैसों के समान है, अक्रिय गैसें आपने पढ़ी हैं, जीरो वर्ग की जो गैसें होती हैं वो अक्रिय गैसें कहलाती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। तो इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होंगे। जैसे हीलियम का 2 होता है, इसी तरह नियान आता है तो नियान का 10 होता है, आर्गन 18। तो जिनका अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के समान जब किसी उपसह संयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु पर उपस्थित परमाणु का कुल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसके ऊपर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाते हैं, तो वो यौगिक स्थायी होता है। तो वही चीज यहां पर सिडविक ने परिभाषित किया कि संकुल यौगिकों के निर्माण के बाद केंद्रीय धातु परमाणु या आयनों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो इस परिभाषा के बाद हम बात करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के लिए सूत्र है प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर Z-X प्लस वाई इंटू एन, जहां Z उस केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है, X उस केंद्रीय धातु पर उपस्थित ऑक्सीकरण संख्या होती है, Y संकुल यौगिकों में उपस्थित लिगैंडों की समन्वय संख्या है, और N लिगैंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब मान लिया कि अगर लिगैंड मोनोडिंटेट है यानी एक दंती है, एक उपसह संयोजी बंध बनाता है, तो वो कुल 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी प्रकार अगर द्विदंती है यानी 2 उपसह संयोजी बंध बना सकता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। त्रिकदंती है तो वो 3 उपसह संयोजी बंध बना सकता है यानी 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी एन की संख्या उसके द्वारा बनाए गए उपसह संयोजी बंधों की संख्या का दुगना होती है। अगर लिगैंड एक बंध बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 बंध बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 बना रहा है तो 6 दे रहा है। चतुर्दंती है यानी 4 उपसह संयोजी बंध बना रहा है तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं एक उदाहरण लेकर। K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अगर इसकी IUPAC लिखें तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला आपने ऊपर देखा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z-X प्लस वाई इंटू एन। तो यहां पर आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 है, और इसमें आयरन पर उपस्थित जो आवेश है यानी ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। तो यहां पर फार्मूले के अनुसार -x है, यानी यहां पर +2 हो जाएगा -2, प्लस y 6 है, और n जो वैल्यू है वो, क्योंकि एक CN यहां पर एक दंतीय लिगैंड है, वो एक उपसह संयोजी बंध बना रहा है, इसलिए यहां पर जो देने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2 हो जाएगी। तो फार्मूले में रखेंगे 26 - 2 प्लस 6 दूनी 12, यानी 24 + 12 बराबर 36। यानी इस यौगिक में उपस्थित जो आयरन है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रिप्टान की संख्या के बराबर है, क्रिप्टान के परमाणु क्रमांक के बराबर है 36। यानी यह यौगिक स्थायी संरचना को प्राप्त होता है। इसी तरह दूसरा अगर उदाहरण ले रहे हैं K3Cr C2O4 का होल थ्राइस, अगर इसकी IUPAC लिखें तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट और 3 थर्ड, रोमन में थर्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या Cr पर निकल के आएगी यहाँ पर
3। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमियम का आप जानते ही हैं परमाणु क्रमांक 24 होता है, और मैंने अभी बताया कि क्रोमियम पर ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +3 है, तो घट जाएगी 24 में से 3 21 हो जाएंगे। और समन्वय संख्या, क्योंकि लिगैंड जो है यहाँ C2O4 यानी जो ऑक्सिलेट लिगैंड है उसकी संख्या 3 है, तो 3 गुणे ऑक्सिलेट लिगैंड जो होता है उसका जो दंतीय होता है वो द्विक दंतीय होता है, यानी 2 उपसहसंयोजी बंध बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के देने की संख्या 4 हो जाएगी। तो 3 गुणे 4, तो 4 3 12 और 12 + 21 कुल मिलाकर निकलेगी 33 इलेक्ट्रॉन, यानी ये अक्रिय गैसों के समान नहीं है। तो ये जो संरचना होगी वो सिडविक के अनुसार अस्थायित्व को प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम सवाल लगा सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे NiCO का होल 4 है, या AgCN का होल ट्वाइस NO3 है। तो ये जो उदाहरण है K2HgI4, इसको नेस्लर अभिकर्मक भी कहते हैं, K2HgI4 को याद रखें, एग्जामिनर प्रैक्टिकल के समय आपसे पूछता है नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र, तो K2HgI4 होता है। इसी तरह जो उदाहरण है वो हमने आपको दे दिए हैं, और इनमें जो परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं कि उनका परमाणु क्रमांक कितना है, जैसे Na का 27, सिल्वर का 47, मरकरी का 80, कोबाल्ट का 27। तो इसको कैलकुलेट करिए, और कोई भी समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर डालिए कि आपको क्या समस्या आ रही है निकालने में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दूसरे तरीके से आपको समझाया जाएगा, लेकिन प्रयास करिए जो भी आपके पास किताब में उदाहरण बने हैं उनके सभी के प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, जिससे अगर पेपर में किसी भी प्रकार का उदाहरण आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। इसमें मेन है आपको कि लिगैंड पहचानना, कि लिगैंड किस तरीके का है, एक दंती है, द्विदंती है या त्रिदंती है, और साथ में आप उस परमाणु को, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं निकाल पाते हैं, कोई समस्या है, तो आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। हम आपको सबसे पहले उपसहसंयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना समझाएंगे। आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। थैंक यू सो मच।